हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस को, और पैसिव वॉइस में हम स्पेशली बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले के सभी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। जैसे कि लेक्चर 1 में मैंने आपको पैसिव वॉइस 3 तरह से बताया था। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हमने इसकी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। तो यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सभी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस का, फिर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसका एक्टिव से पैसिव हम बना रहे हैं, फिर हम पैसिव से एक्टिव पढ़ेंगे। देखिए, तो सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह यदि मैं पैसिव की बात करूं तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगा हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा बिन, और बिन के बाद बेटा हमको क्या करना है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। क्या लेना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा कहां पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आएगा बिन के बाद में। कहां पर आएगा? बिन के बाद। इतनी बात क्लियर है? तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और फिर सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। चलिए, तो सेंटेंस दिया भाई हमारे पास में यहाँ पर, यू हैव मेड अ मिस्टेक। तुम गलती कर चुके हो या तुमने गलती कर दी है। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो, तो इसको हम पैसिव में बनाएंगे, तो देखना क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर? तो देखो, ऑब्जेक्ट ले लो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो अ मिस्टेक क्या आएगा? अ मिस्टेक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ मिस्टेक। अब देखना, अब मिस्टेक जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से हैज और हैव को चॉइस करेंगे। तो अ मिस्टेक मतलब सिंगुलर है ये, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? हैज। हैज के बाद भाई हमको लेना है बिन यहाँ पर, तो ये हमने लिया बिन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? मेड। तो मेड थर्ड फॉर्म में है, तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत आसान चीज रहती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म को हमको याद नहीं रखना पड़ता है, ना सोचना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही लगती है एक्टिव में। इसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर बाय। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में से हमने यहाँ पर क्या लिया है? बाय। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है? तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू ही होता है। तो गलती तुम्हारे द्वारा कर ली गई है या गलती तुम्हारे द्वारा की जा चुकी है, ये इसका हिंदी है। तो एक्टिव से पैसिव हमने देखा सिंपल सेंटेंस। सिंपल मतलब साधारण वाक्य, या फिर जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते होंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं पैसिव से एक्टिव। तो भाई पैसिव से एक्टिव में क्या करेंगे? पैसिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर ऊपर चला जाएगा और पैसिव वाला नीचे आ जाएगा। तो ये चीज होगी किसमें? एक्टिव वाले में। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन इसमें? तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके बाद आएगा? बिन के बाद में आएगा। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है चीजें यहां तक? चलो, अब बनाते हैं इसको। तो पैसिव में पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैज सब्जेक्ट, फिर हैज है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ये एक्टिव का क्या हो जाएगा? देखो, ये ऊपर वाला जो है ये पैसिव है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पैसिव। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैसिव। और नीचे वाला जो है ये क्या है? हमारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव है। चलो, अब हम बनाएंगे इसको एक एक करके, देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। किस में दिया है ये हमको दिया है एक्टिव में, लेकिन मैंने बोला कि हमको इसको पैसिव में बनाना है। देखिए, पैसिव में बनाने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे। देखो, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि द बुक, क्या लिखा बेटा? देखना ध्यान से समझना। तो मैंने लिखा द बुक हैज बीन द बुक हैज बीन गिवन बाय
हर, ये हमारा पैसिव है। इसका हमको एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो द बुक हैज बीन गिवन बाय हर, किताब उसके द्वारा दी गई है। इसको एक्टिव में करेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में आके सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हर जो है, ये हर इस तरफ आएगा, तो भाई ये क्या हो जाएगा, शी के बाद हैज और हैव, तो शी के लिए हैज होता है। फिर क्या लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शी हैज, गिवन का गिवन ही होगा, शी हैज गिवन। और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, द बुक। तो शी हैज गिवन द बुक। ये हमने देखा पैसिव से एक्टिव। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने सिंपल सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में देख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में हम आने वाली क्लासेस में नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, और कैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी तक की क्लासेस में आई होप आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। साथ में हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।